जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। 17वां अध्याय 15वां श्लोक। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, मन के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिण अर्थात सर्वस्व के समर्पण से रहित है तथा जो श्रद्धा रहित है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं। अब प्रस्तुत है तप। परम देव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले दुर्जय सतगुरु और ज्ञानी जन का पूजन पवित्र सरलता ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है, उसे अंतःकरण की उपयुक्त प्रवृत्ति के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। उद्वेग न पैदा करने वाला प्रिय हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास नाम जप, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विशेष मुख्य विचारों को भी व्यक्त करती रहती है, इसे उस ओर से समेट कर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। अब मन संबंधी तप देखे मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी न हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। उपयुक्त तीनों शरीर, वाणी और तप, मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपयुक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब प्रस्तुत है राजस तप। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर के पीड़ा रहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। इस प्रकार सात्विक तप शरीर, मन और वाणी मत इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है, किंतु दम्मा मान सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्राय महात्मा लोग घर बार छोड़ के बाद भी इस विकार को शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तामस तप अवधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देश, स्थान, काल, समयानुकूल और सत्पात्र के प्राप्त होने पर बदले उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता हुआ दान सात्विक कहा गया है। जो दान क्लेश पूर्वक जो देने नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है तथा उपकार की भावना से कि यह करूँगा तो यह मिलेगा अथवा फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता हुआ दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार की अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर आरोग्य
देश काल में अधिकारियों को दिया जाता वह दान तामस कहा गया है। कुछ महाराज जी कहा करते थे, हो कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल में और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता से साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनाई से निकलने वाला बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है। और बिना सत्कार के झीरकरियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है, लेकिन है दान ही। किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममतत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर निर्भर है, उसे किए दान का विधान इससे और उन्नत है। वह है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा। अतः दान नितांत आवश्यकता है, अप्रस्तुत है। ओम सत और सर्वस्व रूप अर्जुन, ओम सत और सत ऐसी 3 प्रकार का नाम ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पूरा पूर्व में आरंभ में ब्रह्म वेद और अज्ञादि रचे गए हैं, अर्थात ब्रह्म यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योग यजन है। ओम के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाला पुरुषों को शास्त्र विधि से नियत किए हुए यज्ञ दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम का उच्चारण करके ही की जाती है, जिससे उस ब्रह्म का स्मरण हो जाए। अब सत शब्द का प्रयोग बताते हैं। सत अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहक शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य शब्द परमात्मा प्रति समर्पण सूचक है, अर्थात जप तो ओम का करे तथा यज्ञ दान तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करे। अब सत्य के प्रयोग का स्थल बताते हैं। और सत्य योगेश्वर ने बताया कि सत्य है क्या। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा कर दिया था कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। और तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहाँ से हुआ? अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और असत्य वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। प्रस्तुत वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों काल में अभाव नहीं है? और वह असत्य वस्तु क्या है जिसका अस्तित्व नहीं है? तो बताया यह आत्मा ही सत्य है और भूतादियों के समस्त शरीर नाशवान है। यह आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत है और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। यहाँ कहते हैं कि सत्य ऐसे परमात्मा का यह नाम सद्भाव में, सत्य के प्रतिभाव में और असाधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म संगोपांग भली प्रकार होने लगे तब सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य का अर्थ यह नहीं कि यह वस्तुएं हमारी है। जब शरीर हमारा नहीं है तो इसका उपयोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब है? यह सत्य नहीं है। सत्य का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है, सद्भाव। आत्मा ही परम सत्य है।
इस सत्य के प्रति भाव हो, इसे साधने के लिए साधु भाव हो और इसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रसन्न ढंग से होने लगे, वही सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रस्त कहते हैं, यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है। ऐसा कहा जाता है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है। ऐसा कहा जाता है अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ दान तप तो इस कर्म के पूरक है। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, किया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत्य है। ऐसा कहा जाता है वह न तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यकता है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत भवानी अन्याय अन्न पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विक है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप पुतला है। कहीं न कहीं इनकी श्रद्धा होगी ही। जैसा श्रद्धा वैसा ही पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा ही पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विक राजसी और तामसी तीन प्रकार की ही। तीनों सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को राजसी श्रद्धा वाले यक्ष को यश स्वर प्रदान करे, राक्षसों को सुरक्षा दे सके पीछा करते हैं और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित होकर पूजाओं द्वारा इन्हें तीनों प्रकार के श्रद्धालुओं शरीर में स्थिर भूत सामुदायिक अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थिर मुझ अंतर्यामी को भी कृष्ण करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यह तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं को पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो अभी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अध्याय 17 में उन्होंने आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा ही पूजा का विधान है। दत्तांतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न किए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले स्वाभाविक प्रिय लगने वाले गिंद आहार प्रिय होते हैं। राजसी पुरुष को कड़वे, तीत, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होते हैं। राज विधि से निर्दिष्ट यज्ञ को आराधना की अंत क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है। कलाकांक्षा से रहित वह सात्विक, दम प्रदर्शन तथा फल के लिए किए जाने वह राजस है, और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा वगैरह श्रद्धा किए हुआ यह तामस है। परम देव परमात्मा से प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें है उन प्राण सद्गुरु की रचना, सेवा और अंतकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्र के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलने वाला वाणी का तप और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों को चिंतन में मन को मन रखना मन संबंधी तप है। मन
वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तप आना सात्विक तप है। राजसी तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित छेद चार है। कर्तव्य मानकर देश काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान सात्विक है। इसी लाभ के लोभ में कठिनाई से ही दिया जाने वाला दान राजस है और झिझक कर कुपात्र को दिए जाने वाला दान तामस है। ओम सत्य और असत्य का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तप का अर्थ वह परमात्मा उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है, और जब कर्म धारावाहिक होने लगे तब सत्य का प्रयोग होता है। भजन ही सत्य है। सत्य के प्रति भाव और साधु भाव में ही सत्य का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म योग दान और तप के परिणाम में ही सत्य का प्रयोग है, और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किए हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप इन जन्म लाभकारी है, न अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा परिहार है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम सत्य और सत्य की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोक में पहली बार आया है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में ओम सतत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अर्घरानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य अर्थात गीता में ओम सतत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था, इस काया में निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। राम सो कृपा बिलो कहि जेहि, प्रवेश नगर कीजे सब काजा।
हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई, हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण, केशवा गरुड़ दामोदर माधवाय, कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते पाई मां। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम।